द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। सुन लो मेरी एक ही बात, जुड़ जाओ अब मेरे साथ। सुन लो मेरी एक ही बात, जुड़ जाओ अब मेरे साथ। बन जाएगी हर एक बिगड़ी बात, बन जाएगी हर बिगड़ी बात, क्योंकि ज्ञान की हो रही है अब पूरी तरह से बरसात। आज फिर मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हूँ, एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सिवान के एक और सुप्रसिद्ध शिक्षक, जाने माने शिक्षक विनोद सर के बारे में, उर्फ जड़ी बाबा के बारे में। वैसे तो ये मैथमेटिक्स के जड़ी देते हैं, लेकिन आज हम इनसे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के जड़ी के बारे में बात करेंगे। आज हम इनसे एजुकेशन सिस्टम के जड़ी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और जो भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी की तरफ से मेरे चैनल पर सर बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और आपके भाई व्यूवर को भी हाँ तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल सर। वैसे तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं कुछ सीमित सवाल ही रखता हूँ, क्योंकि आगे चलकर फिर अगर कभी मुझे फ्यूचर में बात करना पड़े तो फिर मैं दोबारा आ सकूँ। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं सिवान के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अधिकारी हैं, उन सबसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि नेक्स्ट मैं किसके पास जाऊं और किससे बात करूं। तो सबसे पहला नंबर सवाल सर यह है कि आपका नाम जड़ी बाबा क्यों पड़ा, पहला। और दूसरा, क्या आपके घर के भी सदस्य आपको जड़ी बाबा कह के बुलाते हैं कि आपके नाम पर रख कर बुलाते हैं? मेरे घर के ना सभी लोग तो मेरे नाम से ही पुकारते हैं। बिल्कुल सर। जड़ी नाम पढ़ने का कारण है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आदमी बताता है। हाँ बिल्कुल। तो टेक्निक जो है, टेक्निक कुछ अपने से भी टेक्निक हम बनाए हुए बहुत सारा है। बिल्कुल। उस टेक्निक का नाम हमने जड़ी रख दिया। हाँ सर। लड़कों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको उस टेक्निक को मैंने नाम जड़ी रखा और उस नाम पर लड़का सब मुझे जड़ी बाबा कहने लगा। जड़ी बाबा कहने लगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स विनोद सर के नाम से तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन जड़ी बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसी वजह से तो ये जड़ी बाबा नाम आप मतलब कब पड़ा, जब शुरू से ही कि बाद में आप धीरे धीरे? यस, बाद में मतलब कम से कम पढ़ाते हुए 2010 से हो गया यहाँ पर हमको। बिल्कुल। तो 2 साल बाद 2010 से पढ़ा रहे हैं? 2010 से स्टार्ट, यानी कंटिन्यू आपने 12 साल इसमें? हाँ बिल्कुल सर। 12 साल। हाँ। तो 2-3 साल बाद लगभग मैंने टेक्निक का नाम जड़ी रख दिया। लड़के सबको हंसने, जो भी नया नया फॉर्मूला बनाते हैं, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ले एक नया जड़ी। क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन इजी करने के लिए बोलते हैं, लो बाबू एक नया जड़ी है, लगाइएगा, क्वेश्चन तुरंत बनेगा, तुरंत बन जाएगा। उसी के नाम पर सब लड़का बोलने लगा जड़ी बाबा जड़ी बाबा। यानी आप अपने फॉर्मूला को जड़ी बोलते हैं और बच्चे आपको डायरेक्ट जड़ी बाबा बोल देते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से। ओके सर, थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अधिकतर बाहर सुना भी हूँ, बच्चों से जुड़ा भी हूँ, बच्चों से कुछ फीडबैक भी लिया हूँ आपके बारे में। देखिए, मैथमेटिक्स से अधिकतर स्टूडेंट्स मतलब भागे रहते हैं, वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जल्दी मैथमेटिक्स से जुड़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं तो मैथमेटिक्स से लगाव रखने लगते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं आप? और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताइएगा, वो जड़ी में कौन सी ताकत आप उत्पन्न करते हैं कि बच्चे आपसे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं सर? देखिए, पढ़ाने का सब अपना अपना तरीका है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैथमेटिक्स में वैसे भी टफ सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट बच्चा सबको नहीं लगता है मैथमेटिक्स में। इसमें ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर। लेकिन हमने उसको इजी तरीका में बताते हैं। जैसे मान लो कि अपने लैंग्वेज में। हाँ सर। बच्चा सबको अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसको अपने लैंग्वेज में, जिस भाषा में बिल्कुल, भोजपुरी का भी ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जिस भाषा में बच्चा समझ ले। बिल्कुल। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। लेकिन समझाने के लिए मैं हिंदी और भोजपुरी का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है गाँव से आते हैं, गाँव से ज़्यादा भोजपुरी उसको आता है। बिल्कुल। तो उसको हमने भोजपुरी में बढ़िया से अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। ऐसा है कि उसको इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ने में। बिल्कुल। और बिल्कुल फ्रेंडशिप की तरह आदमी रहता है, टीचर की तरह शो नहीं करता है। इसलिए लड़का सब ज़्यादा लगाव रखता है। कोई भी क्वेश्चन धड़ाक से पूछता है, तुरंत उसको शर्माता नहीं है। शर्माता नहीं। जो टीचर जो है अपने को टीचर समझने लगेगा,
उससे लड़का थोड़ा डरते हैं, पूछे कि नहीं पूछे। नहीं पूछे। इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चों के साथ जो भी विद्यार्थी हैं उन लोग के साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, इसलिए उसको दिक्कत नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन फटाक से पूछ देता है कि सर बताइए यहाँ पर दिक्कत है हमको, और वही उस तरह का नहीं रहेंगे तो डरेगा, पूछेगा, नहीं समझ, दिक्कत होगा बच्चा सब। बिल्कुल शर्माता है, शर्माता है, इसलिए हम वैसा लगाव ही नहीं रखते हैं। हाँ, एकदम फ्रेंडशिप की तरह रहते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछे। और दूसरी बात है कि समझाने का अलग, पूछने पर गुस्सा भी होते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बार 3 बार पूछे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 बार भी पूछे, और जब तक पूछे तब तक उसको समझ में ना आ जाए। उस समय आता है जब लड़का मान लीजिए कि हमने एब्सेंट रहता है, पढ़ाए अच्छा से पढ़ाए, बीच में एब्सेंट करता है, एब्सेंट करेगा तो दिक्कत होता है, दिक्कत होती है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है बिल्कुल कि क्लास क्यों छोड़ता है, जब तुमको पढ़ना है तो क्लास मत छोड़ो। बिल्कुल सर। अब क्लास छोड़ेगा, अगले दिन आएगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल। एक मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक दिन भी आप एब्सेंट रहेंगे तो नेक्स्ट फार्मूला आप ये हम समझिए कि अपने एकदम दिल से पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मेरा शुरू से शौक था, इसलिए कंपटीशन का भी हम तैयारी नहीं किए, ना कोई एग्जाम वजाम दिए। टोटल फोकस मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स पर किया कि लड़का सबको, मैंने शुरू से ही जब हम पढ़ रहे थे 9th में, उस समय से मेरा एक शौक था कि हमने मैथ के टीचर बनेंगे और बच्चा को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। और ये तो रियल है कि जो लड़के मेरे पास आ जाते हैं वो थोड़ा कमजोर भी हो तो क्यों हो, लेकिन यहाँ पर सीख जाते हैं मैथमेटिक्स। एक चीज़ मैं आपको देख रहा हूँ सर, देख ये रहा हूँ कि आप इंग्लिश के टीचर को देखेंगे ना, बहुत थोड़ा सा मतलब कि सोफुल में रहते हैं, मतलब कि चेहरे पर हमेशा मतलब कि ताजगी रहती है। मैथमेटिक्स वाले टीचर के साथ ऐसा क्यों होता है? आपका चेहरा जो है देखिए थोड़ा सा एकदम मतलब मुरझाया, ऐसा क्यों? मैथमेटिक्स के टीचर लोग जानते हैं सर, हमारा ही नहीं, दिमाग की खपत ज़्यादा है। कोई भी टीचर हो मैथमेटिक्स का देखिएगा, हमेशा दिमाग पर ज़्यादा लोड रहता है, ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा लोड रहता है। बिल्कुल। बाकी समय तो उतना, तो खान पान भी तो वो मतलब मेंटेन कर सकता है, खान पान भी मेंटेन कर सकता है, तो मेंटेन आदमी करता है, लेकिन जो खाता है उतना निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है मैथमेटिक्स में, हर स्टेप में समझाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में थोड़ा लिखवाना भी है। इसमें माइंड का एक्सरसाइज ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। और आजकल के स्टूडेंट जो है बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, ब्रेन से कमज़ोर हो रहा है। ऐसा आप तो सर पूरा बोर्ड पर लिख देते हैं और बोल देते छाप लो। ऐसा बात नहीं है, छापने के बाद बिना समझाए वो कैसे समझ पाएगा? बिल्कुल सर। हर स्टेप बाय स्टेप आदमी समझाता है बच्चा सबको, बिल्कुल, कि समझ में आया। ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा बोलना पड़ता है इसमें, इसलिए थोड़ा एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और सब्जेक्ट में नहीं बोलना पड़ता है बोलना, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम बोलना पड़ता है, इसमें हर स्टेप में समझाना है। ऐसा बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। कुछ लड़के ठीक ठाक है पढ़ने में, उनको पूरा समझ में आता है, बना लेता है, लेकिन मेरे पास अधिकांश मैक्सिमम लड़के थोड़ा वीक आते हैं, देहात साइड से आते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप 2 बार 3 बार। इसलिए हमारा मतलब एनर्जी सब लोग टीचरों से ज़्यादा खर्च होता है। जो भी टीचर यहाँ पर है सब लोग टीचर जानते भी हैं यहाँ के, मैथमेटिक्स टीचर वाले ज़्यादा, मतलब कि वैसे जितने भी सर्किल में हमारे टीचर है लोग, सब लोग जानता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं सर, मैं भी जानता हूँ सर, सबसे ज़्यादा बोलना पड़ता है हमको, बहुत ज़्यादा बोलते भी है। नहीं, आप मेहनती हैं भी, मेरे को पता भी है सर। नहीं बोलेंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम शौक से पढ़ाते हैं सर, सिर्फ पैसा के लिए नहीं पढ़ाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास जितने बच्चे आए 100% सेटिस्फाई होके जाए। एक भी लड़का नहीं जाए जो फ्यूचर में बोले कि सर के पास गए और मेरा लाइफ खराब हो गया, बढ़िया से नहीं पढ़े। इसलिए मैं अपने लिए पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए नहीं, अपने नाम के लिए भी पढ़ाते हैं कि लड़का सब जाए तो कहे कि हाँ कहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स। बिल्कुल सर, पूरा मेहनत करते हैं बच्चा सब। अच्छा, वैसे तो सर देखिए सभी सब्जेक्ट्स का हमारे डेली लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। मैथमेटिक्स का क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में सर? मैथमेटिक्स का तो हर चीज में ही मैथमेटिक्स का काम है। कहाँ कहाँ जरूरी है, थोड़ा बता दीजिए। केमिस्ट्री में भी जरूरी है। सपोज दैट फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं होगा। हाँ। मान लीजिए कि हमारे डेली लाइफ में, जैसे मान लो किसान को भी मैथमेटिक्स की जरूरत है। हाँ। मान लीजिए कि खेती करना है, उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है। हाँ। कितना खाद देंगे, कितना बीज देंगे, हाँ। कि नहीं, हाँ। कितना समय पर देना है, हाँ। कितने टाइम के बाद, हाँ। तब ना फसल मजबूत होगी। किसान को भी मैथमेटिक्स की जरूरत है। हाँ। मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य जो है अपने प्रकाश को 8 मिनट कुछ सेकंड में पृथ्वी पर आता है। yes. भी एक मैथमेटिक्स है। डॉक्टर को भी जरूरी है मैथमेटिक्स, को भी जरूरी है मैथमेटिक्स का। किस एंगल से? जरूरी ऐसे मान लीजिए कि अब उसको
किस टाइम में उठना है, किस टाइम में बैठना है, किस टाइम में क्लिनिक छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें भी तो है, इंजीनियर को भी जरूरत इंजीनियर की जरूरत है। बिल्कुल। और मेडिकल डिपार्टमेंट यानी मतलब छोटे से लेकर के बड़े स्तर के जितने भी मतलब अधिकारी हैं, चाहे कोई है, हर चीज में मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स का कुछ पॉसिबल नहीं है सर। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स है तो सब कुछ है। आप एक अच्छा से रिकॉर्ड नहीं दे सकते अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो। नहीं तो हाँ, हर चीज में मैथमेटिक्स का यूज है। बिल्कुल सर। समझ लीजिए। घरेलू लाइफ में भी मैथमेटिक्स की जरूरत जरूर, घरेलू लाइफ में भी मैथमेटिक्स का यूज है। यस। जैसे मान लीजिए कि आपको रोटी बनाना है, खिलाना है, 8 आदमी है, कितना आपका मतलब आटा चाहिए, कितना सब्जी काटेंगे, कितना मटेरियल उसमें डालेंगे, हाँ उसमें मैथमेटिक्स चाहिए। जरूरत है। बिल्कुल इसमें नहीं मैथमेटिक्स का काम है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन है, वैसे तो ये मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको खास करके देखा हूँ कि आपका जो नज़रिया, जो एंगल होता है वो 2 स्टेप पर काम करता है। एक होता है दिखावे वाला अलग और एक रखने वाला अलग। यानी एक माइंड सेटअप मतलब ऐसा है कि एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। देखिए सर का जो भी है मतलब कि बहुत मतलब नाम है, बाहर इनके पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, लेकिन आज भी इतनी सब होने के बावजूद भी आप गाड़ी नहीं रखे हैं। क्यों नहीं? गाड़ी चलाने नहीं आता है? गाड़ी चलाने सर आता है, ऐसा बात नहीं है। तो फिर गाड़ी क्यों नहीं रखी? नहीं रखने मतलब दिखाने के लिए? नहीं, अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए गाड़ी, आप देखिए, आप जूता भी नहीं पहने हैं, आप सीधे चप्पल पर आ गए हैं, आपको मतलब क्या दिखाना है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ जानते हैं ना, सिंपल में रहे, शुरू से आदमी सिंपल में रहा है। तो आप मतलब अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद केजरीवाल का फंडा निभा? नहीं, वो फंडा नहीं, हमको नेता नहीं बनना है, बस एजुकेशन फील्ड में रहना तो है। एजुकेशन फील्ड में रहना है तो भी मतलब थोड़ा सा एक अपना एक्सटर्नल पोज देना होता है, ठीक है ना? गाड़ी जब रहता है ना, तो कभी भी मन करता है। आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है ये बता रहे हैं। हाँ गाड़ी अगर रहता, हाँ बिल्कुल, तो मेरा फिटनेस ऐसा नहीं रहता। अच्छा, वो फिटनेस के लिए गाड़ी नहीं? गाड़ी जब रहेगा तो हमेशा कहीं भी जाना होगा ना, 1 किलोमीटर जाना होगा ना, तभी सोचे गाड़ी से चले। तो मेरे पास गाड़ी है, सब फिटनेस में कहीं कमी नहीं है, लेकिन हमारा मतलब थिंकिंग ऐसा है कि आदमी पैदल जितना चलेगा, हाँ उतना ही ज्यादा मतलब दूर के लिए क्या करें? दूर के लिए तो है, बस है। बस से आदमी चला जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा, जब हो जाने वाला है मतलब कम। हाँ, जहाँ तक संभव है वहाँ तक बिल्कुल कि ज्यादा खर्च करें। बिल्कुल, शुरू से आदमी रहा है सिंपल में। यस, ज्यादा मतलब हम लोग ज्यादा बड़े फैमिली की नहीं है, एकदम सिंपल फैमिली के शुरू से है। हमारे फादर भी किसान है कि नहीं। एक शिक्षक को ना ये मेंटलिटी जरूर रखना चाहिए कि मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला मेंटलिटी जरूर। वही फंड अपनाते हैं, बिल्कुल, सिर्फ यही फंड हम अपनाते हैं शुरू से। ये मैं आप में देखा भी हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम टीचर क्या होते हैं कि मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बड़े बड़े मतलब अच्छे कपड़े लाता, चाहे जो भी है, शौक इनके, लेकिन टीचर के स्किल में, टीचर के मेंटलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सिंपल, जैसे खान सर को मैं देखा हूँ कि खान सर कभी भी सिंपल लिविंग रखते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग जो है ना बहुत हाई रहती है। बिल्कुल सर, बस वही रहना चाहिए, वैसे भी रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि शुरू में आदमी नहीं रहा है, इनकम में नहीं था, इस समय इनकम है तो हम अपन शो अप नहीं करेगा, गाड़ी नहीं लेने लेगा, 4 चक्का से नहीं ना घूमेगा। और शौक भी होता है हर आदमी का, घूम भी सकता है। 4 चक्का खरीदने का शौक रखते हैं? नहीं है। हाँ रखते क्यों नहीं, आज चाहे तो आज निकल जाएगा 4 चक्का, कौन बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल यही, लेकिन हमको लगता है, डर लगता है आपको कि इनकम टैक्स वाला छापा मत मार दे। ऐसे बात नहीं है, वैसा भी हम लोग का इनकम कुछ ज्यादा नहीं है, जितना इनकम है उतना हम टैक्स भरते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गाड़ी 2 व्हीलर की, आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब नहीं खरीदते हैं, आप कुछ कहीं डर भय होगा? नहीं, देखिए इनकम टैक्स का जहाँ तक बात है, हम इनकम टैक्स भरते हैं। हाँ ऑलरेडी भरते हैं इनकम टैक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छापा पड़ेगा तो देखेगा, अपना कागज पत्र हम दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कोई डरने की बात नहीं है हमको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुछ विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो सिवान के हो, चाहे वो हमारे व्यूवर्स हो, चाहे जो भी बाहर से दूर दूर से आते हैं छात्र पढ़ने सिवान में, उन लोगों के लिए कोई खास संदेश देना चाहिए सर? मैं एक शायर के माध्यम से बोलना चाहूँगा इसके लिए। बिल्कुल सर। कि अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर। बिल्कुल सर। अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर। बिल्कुल। अपने हर कदमों पे एक विश्वास पैदा कर। बिल्कुल सर। मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कर्मों से एक इतिहास पैदा। वाह वाह वाह, सुपर सर, सुपर, थैंक यू सर। और नेक्स्ट, और क्या कहना चाहेंगे इस बच्चा सब के बारे में कि अपना सबसे पहले लाइफ देखे, कैरियर टारगेट बनाए कि हमको क्या करना है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है
ट्वेल्थ में चाहे 11th में, बिल्कुल सर, वो ध्यान नहीं देते। 10% है जो ध्यान देते हैं, हाँ सर। लेकिन मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देता है पढ़ाई लिखाई पर। बिल्कुल सर। दिमाग देखिए, लड़का सबका जो है ना, यस। माइंड 2 तरह से काम करता है। कौन कौन? उसका माइंड है कि शुरू में क्या करेगा कि लापरवाही करेगा, लापरवाही करेगा, जब बिल्कुल। 12th के बाद सोचता है कि अब क्या करे, यही तब गलत उसको है। पता लगता है कि जा मैंने तो बहुत छोड़ दिया। 2 हाँ, साल मैंने बर्बाद कर बिल्कुल दिया। सर, स्टार्टिंग बेसिक तो मैंने लिया ही नहीं। इंटरटेनमेंट में अपना टाइम पास कर दिया, हम ध्यान नहीं दिए पढ़ने पर। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब जाता है लड़का, हाँ। लाइफ के बारे में सोचता है कि अब क्या करें हम फ्यूचर के लिए, बिल्कुल सर, तो उसमें उसको पछताता है। बिल्कुल। और वही लड़का जो ध्यान देता है 11 से ही वो समझ ले कि हमको क्या करना है, बिल्कुल। तो जल्दी सक्सेस करता है। एक मेरा स्टूडेंट है, हाँ 11 12 दोनों पास मेरे पास, 12 के बाद तुरंत 1 साल के अंदर ये- में नौकरी ले लिया बिल्कुल। एयरफोर्स में। हाँ, बहुत बढ़िया, उसका नाम अनुराग कुमार था, बिल्कुल। अनुराग कुमार सिंह, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लड़का था। तो इस तरह से जो 11 12 अच्छा से पढ़ लेगा उसके लिए 2 साल काफ़ी है नौकरी लेने के लिए। 2 साल बहुत है। और वही जो लापरवाही से पढ़ेगा उसका मतलब समझिए कि होगा ही नहीं, 10 साल में भी नहीं होगा। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके कैंपस में, ये सब इतने स्टूडेंट्स का सब पिक्चर्स हैं। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जाली भी फेक डाल देते हैं, नंबर वगैरह बढ़ा देते हैं। महादेवा में भी है, हम नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से उनको संदेश हम दे देंगे कि ऐसा काम मत करो, कि नहीं। हाँ, जाली काम जाली होता है, ओरिजिनल होता है। मेरे को पता नहीं। करना होता तो, हैं? अगर मेरे को पता करना हो तो पता लग जाएगा, वो कौन बड़ी बात है। सबको पता रहता है, हर टीचर को पता रहता है कि किसका स्टूडेंट जो है ओरिजिनल है, किसका जाली है, सबको जाली है। पता रहता है। ऐसा बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वैसा काम हम लोग नहीं करते। 10-12 साल हो गए, 12 साल यहाँ पढ़ाते हुए, बिल्कुल आज तक मेरे बारे में पता कर लीजिएगा बिल्कुल कि मैं जाली वाला काम नहीं करता। ओरिजिनल, और सबका लिस्ट में नाम है, डायरी में मोबाइल नंबर से लेकर सब कुछ है। और पूरा एडमिशन जो है। एक बार और भी सर ऐसा कोई संदेश दे दीजिए जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाए, ठीक है ना, और वो आपसे आसानी से जुड़ जाए। कोई ऐसा संदेश जो स्टूडेंट्स लाइफ में वो टिल डेट तक, यानी मरते दम तक याद रखे सर, ऐसा कोई स्टेटमेंट सर। स्टेटमेंट ये है कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है, हाँ, उस संगति सही करे। संगति सही करे। संगति से ही आदमी बनता है और बिगड़ता है। हाँ, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाओ। जैसे मान लीजिए कि अगर दूध में हम पानी को मिला दें, हाँ, तो दूध जो है पानी को अपने रंग में रंग लेता रंग लेगा, है, और दूध के रेट में ही पानी बिक जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस तरह विद्यार्थी को भी चाहिए कि हमको अपने से अच्छे स्टूडेंट का साथ संगत करें, साथ संगत कि करें। उसके मतलब उसका प्रभाव उस पर पड़े, बिल्कुल। उसको अच्छा एजुकेशन मिले, यस। ये आगे अपना बढ़े। और गलत संगत पकड़ लेने के बाद क्या होता है, अच्छा स्टूडेंट अगर गलत साथ में चल जाता है ना, तो बिगड़ जाता है, वो लाइफ में अपना कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं, लड़का भी है लड़की भी है, कम एज में है, 11 12 में आए हैं लोग, गलत साथ संगत पकड़ता है। अच्छी मतलब स्टूडेंट जो हम बिगड़ते हुए देखे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। संगत के प्रभाव तो से। सबसे बड़ी बात है कि सर संगत सुधारे, सब कुछ सुधर जाएगा। किसी ने कहा ही है कि आप अपने 5 से 10 दोस्तों का नाम बता दीजिए, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। सही बात। हाँ, आप अपने 5-10 दोस्तों के नाम बता दीजिए, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। ठीक उसी प्रकार सर ने फोकस दिया है कि आप जैसे संगति करेंगे, जैसे दोस्त बनाएंगे, जैसे फ्रेंड सर्किल में रहेंगे, वैसा ही आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और मेरे जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स या जो भी बाहर ये वीडियो क्लिप दे रहे हैं, उनके लाइफ में, उनके पढ़ाई लिखाई में आप अपना वैल्यू ऐड किया। तो तहे दिल से धन्यवाद सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टीचर या नेक्स्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।